हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रोइंग एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया को हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे कल्चर करेंगे यूजिंग द कैंडल मेथड। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। तो इंट्रो में जैसे बताया गया है कि एरोब्स और फैकल्टेटिव जितने भी सारे टाइप्स हैं उसको ग्रो करना काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द कंप्लीट एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है उसमें? डिफरेंस होता है कुछ इक्विपमेंट्स का, कि आपको इक्विपमेंट्स कुछ सारे ज़्यादा लगेंगे एनारोबिक करने के लिए। जैसे एरोब करने के लिए आपको सिंपली इंक्यूबेटर में हो जा रहा था, लेकिन एनारोबिक के लिए आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जो है दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हमें पता है। ठीक है, एक है एरोब्स और एक है एनारोब्स। अब दोनों में ही फिर से दो तरीके के कैटेगरीज आ जाते हैं, एक है ऑब्लिगेट और दूसरा है फैकल्टेटिव। ठीक है, आपको मतलब जान लेना है। क्लियर, अब आप मीनिंग जान लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एरोब्स का मतलब क्या है? जो कि ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। एनारोबिक का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब दोनों में दो कैटेगरीज आ गए, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब है कंप्लीट, ठीक है, जो कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन में ग्रो करेंगे, ये एनारोबिक हो जाते हैं। और फैकल्टेटिव का मतलब थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीजन अगर बोल देंगे तो वो हो जाएगा ऑब्लिगेट एरोब। ठीक है, और अगर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे तो वो हो जाएगा ऑब्लिगेट एनारोब। क्लियर, और थोड़ा बहुत टॉलरेशन को हम कहेंगे फैकल्टेटिव। ये जो फैकल्टेटिव वर्ड है ये मतलब है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। तो ये एनारोबिक मेथड को एनारोबिक बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए दो तरीके के मेथड है। एक मेथड है कैंडल और दूसरा मेथड है गैस पैक जार। ठीक है, ये दोनों ही हमने सुना हुआ है। तो इस वीडियो में हम कैंडल मेथड के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे गैस पैक एनारोबिक जार मेथड में क्या होता है। क्लियर, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कैंडल मेथड के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कल्चर मीडिया, ऑब्वियसली उसमें अगर होना चाहिए। बैक्टीरियल सैंपल चाहिए। ठीक है, आप जो है अपना कोई भी एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिला करके जानने के लिए कि कैसा ग्रो होता है। बंसन बर्नर, पेट्री प्लेट्स, इनोकुलेटिंग लूप, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, डिस्टिल वाटर और ऑब्वियसली 70% इथेनॉल तो चाहिए। अभी आते हैं प्रोसीजर पे। ठीक है, अब कैंडल मेथड के प्रोसीजर के स्टेप 1 में जैसे कि सारे स्टेप्स में होता है, पहले तो आपको अपना जो है प्रॉपर मीडिया बना लेना है। जिस भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है, जो कोई भी, उसका प्रॉपर मीडिया आपको, अगर मीडिया आपको बना लेना है और आपको उसको ऑटोक्लेव कर लेना है। ठीक है, और जितने भी सारे उसके साथ आइटम्स है, प्लेट्स हो गए, इनोकुलेटिंग लो, वटेवर आपको करना है स्टेरिलाइज, आप सारे स्टेरिलाइज करके आपने रेडी कर लिया लैमिनर में। ठीक है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है? पेट्री प्लेट्स को पोर कर देना विद द अगर प्लेट और उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देना है 20 से 30 मिनट तक। क्लियर, अब जैसे ही ये हो गया आपको क्या करना है? प्लेट्स में आपको जो है कल्चर से स्ट्रीक कर लेना है। ठीक है, आपका जो बैक्टीरियल कल्चर्स है ऑलरेडी अवेलेबल, उससे आपको प्लेट्स में स्ट्रीक कर लेना है अच्छे से लेबलिंग करके। आप स्ट्रीक की जगह पे आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो कर लेना है। जैसे यहाँ पर जो है 3 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हुए हैं, एक है बैसिलस सबटिलिस, दूसरा क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजीन्स और तीसरा लिया हुआ है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये जो है ये मिक्सचर ऑफ एरोब्स एंड एनारोबिक बैक्टीरिया है। क्लियर, तो इसको जो है आप अलग अलग करके अलग अलग प्लेट में एक एक कल्चर आपको स्ट्रीक या फिर स्प्रेड कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है? एक स्टेरिलाइज ग्लास जार लेना है, एक बेल शेपेड जार कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का जो बेल शेपेड जार होता है, ये आपको क्या करना है? ये भी आपने स्टेरिलाइज कर लिया है या फिर यूवी से स्टेरिलाइज कर लिया है, तो इसको आपको लैमिनर में ले जाना है। और इसके जो प्लेट है, ठीक है, जहाँ पर ये बैठा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? ये सारे जितने भी आपने जो पेट्री प्लेट्स अभी किए हैं स्ट्रीक, उसको आपको स्टैक करके आपको जो है जार के अंदर में रख लेना है। ठीक है, जार के अंदर में प्लेस एट द सेंटर ऑफ द जार। क्लियर, जार के जो बॉटम है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको प्लेट्स रख लेने हैं। ठीक है, प्लेट्स रखने के बाद आपको क्या करना है? एक आपको कैंडल लेकर के आना है। ठीक है, अब कैंडल ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए कि जार में फिट ही ना हो। ठीक है, और ज़्यादा छोटा भी ना हो, दिवाली वाला कैंडल, ठीक है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको एक मीडियम साइज़ का पतला सा आपको कैंडल ले लेना है और उसको लाइट करके उसको भी जार के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब डालने के बाद आपको क्या करना है? जो आपने जो उसका लिड है,
ये पोर्शन बेल जार का जो लिड है, इसमें यहाँ इस पोर्शन में आपको जो है वैसलीन थोड़ा सा लगा लेना है। ठीक है, आपको वैसलीन लगा लेना है। क्यों लगा लेना है? ताकि ये जार पूरा एयर टाइट हो जाए, एयर एकदम से बाहर अंदर बाहर हो ना सके। ठीक है, आपने उसको एयर टाइट कर लेना है और कैंडल और जो पेट्री प्लेट्स समेत आपको जो है इसको बंद कर देना है, लिड को बंद कर देना है। क्लियर? अब बंद करने के बाद भी कैंडल जलेगा। ठीक है, कैंडल लाइट होगा, बर्न होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है। अब जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन ही चाहिए ना। तो वो तब तक जलेगा जब तक कि जार के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा जो है, तब कैंडल का फ्लेम जो है बंद हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा या फिर क्विट हो जाएगा। ठीक है, वो बुझ जाएगा। बुझने के बाद आपको क्या करना है? ये एंटायर असेंबली को आपको क्या करना है? इंक्यूबेटर में डाल लेना है एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स। क्लियर? इतने समय के लिए आपको डाल देना है देखने के लिए, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया कभी कभी 48 आवर्स तक भी ले लेते हैं समय। ठीक है, तो आपको 48 आवर्स तक आपको वेट करना है। 48 आवर्स मतलब 2 दिन। ठीक है, 2 ओवरनाइट्स। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और आपको ग्रोथ को रिकॉर्ड कर लेना है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो पिक्टोरियल प्रोसीजर देख लेते हैं रिजल्ट के पहले। तो ये पिक्टोरियल प्रोसीजर में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने जो है अपना अगर मीडिया बना लिया, आपने जो है पेट्री प्लेट में आपने पोर कर दिया, सॉलिडिफाई भी कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? स्ट्रीक द प्लेट्स विद बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर से आपने जो है अपना स्ट्रीक कर लिया अलग अलग प्लेट्स में प्रॉपर लेबलिंग के साथ। उसके बाद आपने इसको स्टैक करा और इसको जो है आपने इस जार में इस तरीके से आपने स्टैक करके रख दिया बीच में। ठीक है, उसके बाद आपने एक कैंडल को लाइट करके इसको भी अंदर में आपने डाल दिया है कैंडल को। क्लियर? फिर आपने जो है इसका जो बॉटम है, बॉटम लिड का जो बॉटम है, उसमें आपने वैसलीन थोड़ा सा अप्लाई करके उसको ढक्कन को जो है आपने लगा दिया है। ठीक है, आपने लिड को कवर कर दिया है। तो इसमें क्या होगा? आपका वो जो है एयर टाइट हो जाएगा, तो एयर जाएगा नहीं अंदर। अब कैंडल तब तक जलेगी जब तक ऑक्सीजन है। वो बुझ जाएगी कब? जब ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये बुझ जाती है आपको क्या करना है? इसको आपको डाल देना है इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में डाल देना है फॉर 24 to 48 आवर्स 37 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? उसके बाद आपको टाइम के बाद आपको जो है उसको निकाल लेना है। इसको आपको पेट्री प्लेट्स को निकाल लेना है और ऑब्जर्वेशन करना है। तो अभी ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है? ठीक है, तो रिजल्ट्स में हम देखेंगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पर जो क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये सारे क्लॉस्ट्रीडियम जेनस से आते हैं और क्लॉस्ट्रीडियम जो है एनारोबिक बैक्टीरिया है। क्लियर? ये एनारोबिक्स है और ये इनको हम देख पाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, प्लेट्स में इस तरीके के आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा प्लेट में। ठीक है, जैसे आप निकालेंगे तो ये क्या करते हैं? इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ये एनारोबिक है ना, तो इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा, ये ग्रो कर जाएंगे। जबकि ऑन द अदर हैंड बैसिलस सबटिलिस, ये जो बैसिलस सबटिलिस हमने दिया, ये ग्रो नहीं कर रहा है प्लेट में। क्यों? क्योंकि ये ऑब्लिगेट एरोब्स है। ऑब्लिगेट एरोब मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ऑब्लिगेट मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, वो ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल ही नहीं ग्रो करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है बैसिलस सबटिलिस का ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनारोबिक है और कौन सा एरोबिक है। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई भी अननोन सैंपल है, मान लीजिए, ठीक है, आपने किसी भी सॉइल से ले लिया, वाटर से ले लिया, वटेवर सोर्स से आपने ले लिया है, अननोन सैंपल है, उसमें से अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मैंने जो बैक्टीरिया लिया है वो एरोब है कि एनारोब है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप उसका प्योर कल्चर बना लीजिए, उसके बाद आप उसको एनारोबिक के इस टेस्ट से आप उसको जो है निकाल सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, प्योर कल्चर कैसे करना है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वो भी आप देख सकते हैं। तो अननोन सैंपल का आप इस तरीके से जो है अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो इतना ही आज के वीडियो के लिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी, हम हेल्प करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।